नमस्कार मित्रों, एक बार फिर वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नंदू सिंह आपके लिए 2011 की भारत की जनगणना के आंकड़े लाया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 2011 की राजस्थान की जनगणना का अध्ययन किया था। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके देख लें। आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं सेंसस 2011 यानी भारत की जनगणना 2011 का। देखिए, आज जो भारत की जनगणना 2011 का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान की जनगणना का अध्ययन किया था। तो देखिए, 2011 के आंकड़े पूछे जाते हैं। 2011 के आंकड़े देखिए आप। पहले देखिए आप कुल जनसंख्या 2011 सन 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। ये देखिए 121 करोड़। तो इसको अपन यूँ भी बोल सकते हैं कि 1 अरब 21 करोड़। 100 और आगे देखिए पॉइंटों में भी कुछ है, यानी 121.06 करोड़, 121 करोड़ पॉइंट 06। ठीक है, तो ये देखिए आपको 121 करोड़, तो अपन इसको यूँ बोल सकते हैं कि 1 अरब लगभग हम यदि बात करें तो 1 अरब 21 करोड़ और आगे देखिए 6 लाख। ये तो आपको 121.06 याद रखना है भारत की। अब देखिए ये जो अब वर्तमान में है तो 2020 है, अब तो लगभग 130 करोड़ के लगभग भारत की जनसंख्या हो गई है। ये अपन 2011 की बात कर रहे हैं अभी। फिर देखिए यदि विश्व में कुल जनसंख्या कितनी है, तो देखिए विश्व में लगभग जो है 6.90 अरब यानी 6 अरब 90 करोड़ ये विश्व की है। देखिए कितनी, 6 अरब 90 करोड़ ये विश्व की जनसंख्या की यहाँ बात की गई है। और विश्व की जनसंख्या का लगभग 1/6 यानी विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 1/6 देखिए ये जनसंख्या कहाँ पे है, भारत में है। शहरी जनसंख्या देखिए, ये दोस्तों जो आंकड़े पूछे जाने वाले, शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी जो भारत में ये जनसंख्या है उसकी शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। देखिए 31.2 शहरी जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। देखिए राजस्थान के हम साथ साथ में राजस्थान के साथ भी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी थी, देखिए 24.9% थी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, 75.1% थी। ये राजस्थान की थी ये, लेकिन हम यहाँ जो अध्ययन कर रहे हैं ये भारत के आंकड़े का अध्ययन कर रहे हैं। तो अपन साथ साथ इसके भी बात करते रहेंगे, राजस्थान की भी। इसी प्रकार देखिए जो इसमें आगे देखिए 31.2 शहरी जनसंख्या, 68.8 ग्रामीण जनसंख्या, जबकि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, 75.1%। इसी प्रकार देखिए दशक की वृद्धि दर, देखिए वृद्धि दर कितनी है, भारत की जनसंख्या की 10 सालों की वृद्धि दर 17.7% है, 17.7% है ये देखिए आप। जबकि हम यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 21.3%, 21.3% थी, ये राजस्थान की थी। अपन दोनों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन ये क्या है, भारत की है 17.7%। इसी प्रकार देखिए आगे अपन बात करते हैं। देखिए जैसे पुरुष निरपेक्ष वृद्धि दर में पुरुषों की कितनी हुई है, महिलाओं की कितनी हुई है, इस प्रकार के आंकड़े काफ़ी कम पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं उनको आपको मैं विशेष तौर से बता रहा हूँ। देखिए जो पूछे जाने वालों में ये कुल जनसंख्या का, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ये वृद्धि दर, ये जो ये आंकड़े ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े ये। इसी प्रकार से अपन देखिए आगे अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए लिखा वार्षिक वृद्धि दर भी लिख रखी है
कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.64%। ये वार्षिक वृद्धि दर है, जबकि ये 17.7% ये कौन सी है, ये दशक की जनसंख्या वृद्धि दर है। इसी प्रकार देखिए आप, विश्व की कुल जनसंख्या की भारत की जनसंख्या 17.5% है। विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का यानी 17.5% निवास कहाँ करती है जनसंख्या, भारत में निवास करती है। तो 17.5% आपको यहाँ ध्यान रखना है। जबकि देखिए भारत की जनसंख्या का राजस्थान में कितनी प्रतिशत थी, यह हमने पहले इसका अध्ययन किया था, 5.66% का हमने अध्ययन किया था। इसी प्रकार देखिए आप, यानी अपन कह सकते हैं कि जो भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, जनसंख्या में दूसरा स्थान है। और दोस्तों क्षेत्रफल के अंदर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। इसी प्रकार देखिए आप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, देखिए यहाँ पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा। देखिए 1 नंबर यूपी, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार है, 4 नंबर पे बंगाल है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या की बात की गई है, यहाँ क्षेत्रफल की बात नहीं है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किन राज्यों में निवास करती है, तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल। इसको देखिए आप एक ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है। मैं आपको ट्रिक भी बता दूं किसकी, कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखिए ट्रिक है उमा बिहारी के प्यार में उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। देखिए बहुत शानदार ट्रिक है याद करने की, कि उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। देखिए वैसे कहा भी गया है कि प्यार अंधा होता है, तो उमा है वो बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। यहाँ देखिए ऊ का मतलब क्या हुआ, ऊ का मतलब यू उत्तर प्रदेश, और मा का मतलब महाराष्ट्र। देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और देखिए यहाँ बिहार 3 नंबर बिहार का था। और देखिए प्यार पै का मतलब पश्चिमी बंगाल, और अंधी का मतलब आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, ऊ का मतलब उत्तर प्रदेश, मा का मतलब महाराष्ट्र, बिहारी का मतलब बिहार, प्यार आ रहा पै यानी पश्चिमी बंगाल, और 5वां स्थान अंधी यानी अंध महासागर का है। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसे आप याद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं। यहाँ बात की गई न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। देखिए सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, 2 नंबर मिजोरम, 3 नंबर पे अपन बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और 4 नंबर पे हम बात करें तो गोवा, 4था स्थान गोवा। इसी को आप एक शानदार ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। देखिए सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला। देखिए सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला। देखिए याद करने की शानदार ट्रिक है ये। यहाँ देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें, सी का अर्थ देखिए सिक्किम, और मी का अर्थ देखिए मिजोरम। फिर देखिए 3 नंबर पे आ रहा है अरुण आया, तो अरुण का अर्थ मतलब हुआ अरुणाचल प्रदेश, और गोवा का मतलब गोवा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले की ट्रिक अपन क्या करेंगे, सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला। इस ट्रिक्स के साथ आप याद कर सकते हैं, दोनों बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसी प्रकार से आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या में यदि राजस्थान की बात करें तो भी आप ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में हमने अध्ययन किया था जयपुर का। देखिए दोनों का हम थोड़ा जो राजस्थान की जनगणना वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि हम
साथ साथ वापस रिपीट करें तो याद भी हो जाएगा। और उसके बाद स्थान था जोधपुर का। जयपुर जोधपुर था सर्वाधिक जनसंख्या में राजस्थान में, और न्यूनतम में जैसलमेर और प्रतापगढ़ का था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़ का था। अब बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व की। देखिए जनसंख्या घनत्व के अपन अध्ययन करेंगे तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। देखिए दोस्तों, ये हम जनगणना 2011 का अध्ययन कर रहे हैं, उसी के अनुसार बात कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व भारत का 382। यहीं अपन राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान का जनघनत्व कितना था, आपको याद आ रहा होगा, 200 था। तो देखिए राजस्थान का जनघनत्व 200 है, भारत का 382 है। इसी प्रकार देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला बिहार का 1106 है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। दिल्ली का देखिए 11,320। देखिए दोनों यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का सर्वाधिक है, और वैसे भी दिल्ली का सर्वाधिक है, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। लेकिन राज्यों में सर्वाधिक पूछे तो राज्यों में देखिए 1106 बिहार का। ऐसे दे पश्चिम बंगाल का देखिए 1078 है। इसी प्रकार केरल का देखिए, तो बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल, इनका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। और न्यूनतम देखिए आप, न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देखिए जनघनत्व में न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का देखिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये जैसलमेर की तरह ही हो गया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी न्यूनतम जनघनत्व में जैसलमेर है, और उसका भी कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश के बाद में अंडमान निकोबार है, 46 है, और 3 नंबर पे अपन बात करें तो मिजोरम है। तो बिहार और ये इधर अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही जनसंख्या घनत्व के अंदर राजस्थान की बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जयपुर का था, और 2 नंबर पे जोधपुर का था। अब अपन देखते हैं आगे जनसंख्या वृद्धि दर, यानी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक दादर और नागर हवेली की है, उसके बाद दमनदीप, मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश। ये 2011 के अनुसार ये सब आंकड़े। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही है, ग्रोथ रेट कम रही है, ये नागालैंड। देखिए नागालैंड के अंदर माइनस गई है, ये वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर लक्षद्वीप, 3 नंबर केरल और 4 नंबर के अंदर गोवा है। और यहीं पर यदि हम राजस्थान की बात करें तो वृद्धि दर राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले की रही थी, बाड़मेर था, आपको याद आ रहा होगा। और न्यूनतम किसका था, गंगानगर का था। आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं साक्षरता के बारे में। अब अपना टॉपिक है साक्षरता। देखिए साक्षरता, भारत की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 73% है। 2011 के अनुसार कितनी है, 73% है। यदि हम यहाँ राजस्थान की बात करें, राजस्थान की साक्षरता कितनी थी, 66.1%। यहाँ देखिए ग्रामीण साक्षरता 77.2%, शहरी साक्षरता 88.9%। इसी प्रकार देखिए पुरुष साक्षरता, देखिए इसमें से सवाल कम पूछे जाने की संभावना, लेकिन यहाँ से साक्षरता, भारत की साक्षरता कितने प्रतिशत है, पुरुष साक्षरता, भारत की पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है, देखिए 80.9%। और महिला साक्षरता भारत की कितनी है, 64.6%। देखिए यहीं पर अपन राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी थी दोस्तों, 79.2% थी। और महिला साक्षरता कितनी थी, 52.1% थी, 52.1%। ये राजस्थान की थे 79 और 52 के आंकड़े। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत की, तो पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता भारत की 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता की अपन बात करें, सर्वाधिक साक्षर कौन सा राज्य है,
देखिए सर्वाधिक साक्षरता है केरल की। आपने देखा होगा देखिए केरल बहुत आगे है एजुकेशन के अंदर, जहाँ पर 94% लगभग वहाँ के लोग साक्षर हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता केरल की, 2 नंबर पे लक्षद्वीप, 3 नंबर मिजोरम और 4 नंबर पे गोवा का है। साक्षरता में न्यूनतम स्थान सबसे पिछड़ा है एजुकेशन के अंदर, वो बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर पे राजस्थान। देखिए राजस्थान में साक्षरता में नीचे से तीसरा स्थान है, तो इसका मतलब यह राजस्थान भी साक्षरता की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, नीचे से तीसरा स्थान है, ऊपर से नहीं है। और 4 नंबर पे झारखंड की बात करते हैं यहाँ पे। यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की थी दोस्तों? कोटा की। और न्यूनतम कहाँ की थी? जालोर की। देखिए जालोर का सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, न्यूनतम साक्षरता जालोर की राजस्थान के संदर्भ में थे ये आंकड़े। इसी प्रकार देखिए शहरी साक्षरता देखिए सर्वाधिक कहाँ की है? मिजोरम। और शहरी साक्षरता न्यूनतम कहाँ की है? यूपी की। और ग्रामीण, देखो ग्रामीण साक्षरता यहाँ लिखा था, ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक केरल, न्यूनतम बिहार। यानी जो अब हमने ऊपर पढ़ा कि सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन कौन से थे, जो केरल था, तो ग्रामीण साक्षरता में पूछा जाए तो सर्वाधिक केरल है और न्यूनतम साक्षरता बिहार की थी, और ग्रामीण साक्षरता में न्यूनतम पूछा जाए तो भी बिहार है। इसी प्रकार से पुरुष और महिला साक्षरता में भी यही स्थिति होगी। देखिए ये कौन सी स्थिति होगी पुरुष और महिला साक्षरता में? यदि सवाल ऐसे पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस राज्य की, तो केरल होगा। यहाँ पे देखिए ये बात यही कर रही है। यदि न्यूनतम पुरुष साक्षरता किसकी है, तो बिहार की है। यदि सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछा जाए तो भी केरल होगा। यदि न्यूनतम महिला साक्षरता पूछा जाए, बिहार होगा। सर्वाधिक में केरल, न्यूनतम में बिहार। तो देखिए ये पुरुष महिला साक्षरता किसी भी स्थिति में हो, चाहे सीधा सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षर राज्य, तो भी यही होगा, केरल और बिहार ही होगा, और वैसे भी यही होंगे। अपन आगे देखते हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साक्षरता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वही केरल की सर्वाधिक है, फिर वही लक्षद्वीप, मिजोरम, और न्यूनतम में वही बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान का वही तीसरा स्थान है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए आप लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। लिंगानुपात का मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो देखिए लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 943 है। यदि राजस्थान के लिंगानुपात की हम बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना था दोस्तों? हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, 928 था। तो राजस्थान के तुलना में भारत का लिंगानुपात ज़्यादा है, राजस्थान राज्य की अपेक्षा भारत का लिंगानुपात ज़्यादा है। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का? केरल का। और देखिए 1000 से भी ज़्यादा है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो पुरुषों से ज़्यादा क्या है? महिलाएं। कहाँ पे? केरल में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, 2 नंबर तमिलनाडु, 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम लिंगानुपात देखिए 8, न्यूनतम लिंगानुपात देखिए ये काफ़ी चिंता का विषय है, हरियाणा का है, 879 है इसका, काफ़ी कम है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य भारत के अंदर हरियाणा, 2 नंबर जम्मू कश्मीर, 3 नंबर पे सिक्किम। यदि राजस्थान के संदर्भ में आप बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का? देखिए एक आदिवासी जिला याद आ रहा होगा, डूंगरपुर का था, उसका 994 था, आपको पता होगा। और ये तो सर्वाधिक लिंगानुपात था राजस्थान में। और राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किसका था? धौलपुर का था। ये हमने उस समय पूरे पढ़े भी थे आंकड़े। अब देखिए विश्व का लिंगानुपात कितना है? देखिए विश्व का लिंगानुपात 984 है, यहाँ पे 984 याद रखना आपको। आगे देखिए दोस्तों, अब है 0 से 6 आयु वर्ग के अंदर लिंगानुपात की बात की गई। 0 से 6 आयु वर्ग की पहले जनसंख्या की बात है, तो 0 से 6 आयु वर्ग की देखिए आप जनसंख्या
कितनी है, तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या देखिए 13.6%। यानी भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसकी 0 से 6 आयु वर्ग की कितने प्रतिशत लोग हैं, 13.6%। यदि राजस्थान के संदर्भ में यहाँ बात करें तो राजस्थान के अंदर था 15.5% का आंकड़ा था। इसी प्रकार से देखिए लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919 है। भारत का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919 है, लेकिन राजस्थान का कितना था, देखिए राजस्थान के संदर्भ में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की हम बात करें तो 888 था। तो देखिए यहाँ भी कम है काफ़ी। इसी प्रकार से देखिए 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात सर्वाधिक, देखिए 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात देखिए सर्वाधिक कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, और न्यूनतम हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। यदि राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की हम बात करें तो आपको याद आ रहा होगा बांसवाड़ा, बांस पर उबी, ये आपने अपन एक ट्रिक बनाई थी उस समय, बांसवाड़ा। और न्यूनतम किसका था, झुंझुनू का था 0 से 6 आयु वर्ग के अंदर राजस्थान के संदर्भ में। इसी प्रकार से आगे देखिए आप, अब है क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखिए क्षेत्रफल के अंदर जो संघीय क्षेत्रों की हम बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, अंडमान एवं निकोबार का है। अंडमान एवं निकोबार का है, ये देखिए 8,249 वर्ग किलोमीटर है। और संघीय क्षेत्र में न्यूनतम, देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, एरिया, न्यूनतम क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का है 32, देखिए वर्ग किलोमीटर है, ये 32 है। लेकिन दोस्तों ये जो ये आंकड़े हैं ये 2011 की सेंसस के अनुसार है, जनगणना 2011 के अनुसार है। अब क्या हुआ कि वर्तमान में आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तो अब यदि 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं पूछा जाए कि वर्तमान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर होगा, और जम्मू कश्मीर होगा, और 2 नंबर पे लद्दाख होगा। लेकिन यही सवाल ऐसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको अंडमान निकोबार ही करना है, और न्यूनतम में पूछे तो लक्षद्वीप। लेकिन बिना किसी सन के पूछा जाए, सीधा सवाल हो वर्तमान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एससी की बात करते हैं हम। एससी का मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे होंगे। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की बात करते हैं। देखिए अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कितना, देखिए आप 16.5% है। अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत 16.5%, यानी भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसके 16.5% एससी है, अनुसूचित जाति है। और देखिए राजस्थान के संदर्भ में यही बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में की जनसंख्या का 17.8% एससी थी, शेड्यूल कास्ट थी। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक एससी किस राज्य में, यूपी में, 2 नंबर बंगाल, 3 नंबर तमिलनाडु। और न्यूनतम शेड्यूल कास्ट देखिए न्यूनतम मिजोरम, मेघालय और गोवा में है। इसी प्रकार से देखिए एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। यदि जनजाति में अपन बात करें तो देखिए भारत में कुल जनसंख्या का एसटी यानी अनुसूचित जनजाति कितनी है, 8.6। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में कितनी थी, 13.5% थी। फिर देखिए
सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति एमपी यानी मध्य प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे ओडिशा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी या शेड्यूल ट्राइब्स पंजाब और हरियाणा है। ये देखिए दोस्तों, इनमें से काफ़ी सवाल पूछे गए। ये जनगणना से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो पूछे गए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। 1921 से पूर्व की अवधि, देखिए 1921 की अवधि को क्या कहते हैं? मंदवर्दी की अवधि राजस्थान व भारत की महान विभाजक वर्ष। देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है, राजस्थान व भारत का महान विभाजक वर्ष कौन सा था? ये 1921 की जनगणना थी। क्योंकि इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जनसंख्या कम हुई थी। देखिए क्योंकि इस समय महामारी, भूखमरी आदि के कारण, अकाल आदि के कारण 1911 की अपेक्षा 1921 में जनसंख्या कम हो गई थी। और यहाँ देखिए 1911 में जन्म दर 49 थी 1000 पे, और वही 1921 में देखिए 49 के स्थान पे कितने आ गई थी? 48 आ गई थी। तो इसको राजस्थान व भारत का महान विभाजक वर्ष या मंदवर्दी की अवधि भी कहते हैं। किसको? 1921 को। इसी प्रकार देखिए 1961 एक लंबी छलांग वाला वर्ष, यहाँ तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। तो ऐसे सवाल आते हैं, लंबी छलांग वाला वर्ष किसको कहते हैं? 1961। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक, देखिए भारत का यदि पूछा जाए तो 1971। लेकिन ये राजस्थान के संदर्भ में ये पूछा गया दोस्तों पहले कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, ये देखिए 1981 याद रखना आपको राजस्थान के संदर्भ में। फिर देखिए 2001 से 2011 दशक में एकमात्र नागालैंड ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक हुई है। दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि 2011 में जिसमें जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक रही है, यानी बहुत रही, माइनस के अंदर रही, वृद्धि नहीं हुई है, वो एकमात्र राज्य कौन सा है? नागालैंड। राजस्थान का प्रति मील जनगणना देखिए 519 है। ऐसे सवाल तो कम ही आते हैं, थोड़ा देख लेना। राजस्थान का लिंगानुपात में देखिए 21वां स्थान है, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद 22वां हो गया। राजस्थान का घनत्व में 19वां स्थान राज्यों में। इसी प्रकार से देखिए आप 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 1 लाख से अधिक, देखिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 29 शहर है। ये 2011 के अनुसार है। 2001 में 20 थे, और यदि देश में बात करें तो 497 शहर है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। राजस्थान में 10 लाख से, देखिए यहाँ बात की 10 लाख से अधिक जनसंख्या यानी मिलियन प्लस आबादी वाले 3 शहर जयपुर, जोधपुर, कोटा है। और यही पूरे देश की बात करें तो 46 सिटीज़ है। राजस्थान में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, बीकानेर। इसी प्रकार देखिए राजस्थान की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो 2017 तक निम्न स्वास्थ्य सूचकांक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्यु दर 40, मातृ मृत्यु दर 200, इसी पर कुल प्रजनन दर ये 2.5। इसी प्रकार देखिए राजसमंद की जनसंख्या वृद्धि जो दशकीय वृद्धि है 17.7, ये जो ठीक भारत की है, ठीक वृद्धि दर के समान है। जबकि भरतपुर की 21.4 राज्य की दशकीय वृद्धि दर के समान नहीं है। हमने पहले भी इसका अध्ययन किया है। इसी प्रकार देखिए विश्व जनसंख्या दिवस, यह आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब हो गई थी। इसी कारण से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 से मनाते आ रहे हैं, 89 से। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला पूछे भारत के अंदर तो थाने महाराष्ट्र जिले में, महाराष्ट्र राज्य में। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जो देवांग घाटी, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यही देखिए दोस्तों सर्वाधिक ये महत्वपूर्ण है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ राजस्थान व भारत की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। 2001 से 2011 की जो जनगणना थी वो दिन क्या है ये देखिए आप। देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सवाल कैसे आते हैं मैं ये भी यहाँ बता देता हूँ।
देखिए जैसे कुल जनसंख्या, यहाँ 2001 में राजस्थान की कुल जनसंख्या देखिए 5.65 करोड़ थी, 2011 में वही देखिए 6.86 करोड़ हो गई। इसी प्रकार से देखिए आप भारत में 2001 में 1 अरब थी, यानी 100 करोड़, 1 अरब 2 करोड़ थी। इसी प्रकार से 2011 में कितनी हो गई, 121 करोड़ पॉइंट 06 हो गई। तो ये सवाल ऐसे आते हैं कि इसका तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में 28.4% थी, वही 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई, 21.3% हो गई। तो सवाल कैसे आता है, सवाल इस प्रकार से पूछते हैं कि 2001 की तुलना में 2011 में राजस्थान में जनसंख्या में वृद्धि अधिक हुई है या कम हुई है, इस प्रकार से पूछते हैं। तो पहले वाले आंकड़े भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, पूरे ज़रूरी नहीं, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े याद रखने ज़रूरी होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ पे देखिए 17 पॉइंट, यहाँ पर कितना देखिए डिफरेंस हुआ है कि यहाँ 21.5% का था, यहीं पे 17.7% हो गई भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। देखिए राजस्थान का जनघनत्व 2001 में 165 था, वही 2011 में जनघनत्व कितना हो गया, 200 हो गया। इसी प्रकार से भारत का जनघनत्व 2001 में 325 था, जो 2011 की जनगणना में 382 हो गया। इसी प्रकार से आप लिंगानुपात की बात कीजिए। लिंगानुपात देखिए राजस्थान का 2001 में, ये 2001 की बात करें तो 921 था, 2011 में लिंगानुपात 928 हो गया। तो सवाल ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है या असत्य है। जैसे सवाल पूछ लिया कि 2001 की अपेक्षा 2011 में भारत का लिंगानुपात बढ़ा या घटा है, तो देखिए 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात बढ़ा है। इसी प्रकार से भारत का लिंगानुपात 933 था 2001 में, वही 2011 में बढ़ गई, कितना हो गया, 33 से 943 हो गया। इसी प्रकार से 0 से 6 आयु वर्ग का देखिए लिंगानुपात 909 था 2001 में, जो वर्तमान में 888 हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए भारत का, यदि भारत का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2001 में 927 था, जो 2011 में देखिए घट कर के कितना हो गया, 919 हो गया। यानी 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में चाहे राजस्थान में हो या फिर भारत में, दोनों में ही कमी आई है। लेकिन सीधा लिंगानुपात का यदि सवाल आए, आयु वर्ग नहीं दिया हुआ हो, तो लिंगानुपात बढ़ा है। ऐसे साक्षरता देखिए 2001 में 60.4% थी, जो 2011 के अंदर 66.1% हो गई। इसी प्रकार से देखिए आप भारत में साक्षरता 64.8% थी 2001 में, जो 2011 की जनगणना की हम सेंसस की बात करें तो 73% हो गई। इसी प्रकार से पुरुष साक्षरता देखिए 75.7% थी 2001 में राजस्थान की, जो 2011 में 79.2% हो गई। इसी प्रकार से भारत में देखिए आप, भारत की हम बात करें तो 2001 में भारत में पुरुष साक्षरता देखिए 75.3% थी, जो 2011 में 80.9% हो गई। इसी प्रकार से स्त्री साक्षरता में देखिए आप, स्त्री साक्षरता देखिए 43.9% थी 2001 में राजस्थान में, लेकिन 2011 में बात करें तो वही 52.1% हो गई। इसी प्रकार से देखिए आप भारत के में स्त्री साक्षरता या महिला साक्षरता 2001 में 53.7% थी, जो वर्तमान में, यानी वर्तमान जनगणना कौन सी 2011 में 64.6% हो गई। इसी प्रकार से देखिए आप 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या अभी हमने पढ़े 2011 में कितनी है, 15.5% है, और भारत में बात करें तो 13.6% है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही लाइक शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।